हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया का सेकेंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज हम लोग सेकेंड टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो चिरांद हड्डी के हथियार, पिकली हल राख का ढेर, बुर्जहोम गर्ताबाज। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी का आंसर हो जाएगा। मनुष्य द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था। तो नवपाषाण काल में, सी आंसर हो जाएगा इसका। अब है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ग्रामीण सभ्यता, बी आंसर होगा। अब है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है। तो अर्थवेद में, ए आंसर होगा। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो कुल, ग्राम, बीस, जन, राष्ट्र, सी आंसर होगा। मगध पर किस राजवंश के सबसे पहले शासन किया था। हर्यक वंश ने, सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। जन्म कुशीनगर, प्रथम उपदेश बोध गया, निर्वाण लुम्बिनी। उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो शिशुनाग, सी आंसर होगा। किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ए आंसर होगा। अब है कि निम्नलिखित में किस अभिलेख के सम्राट अशोक के नाम का वर्णन है। तो मास्की, गुर्जरा, उद्दोलम। उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर होगा। अब है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप ने, बी आंसर होगा। मौर्य काल में सामान्यतः भूमि का कितना होता था, भूमि कर कितना होता था। तो उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6। अब है कि मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में किसने किया था। तो कौटिल्य, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में किस सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ है। तो यज्ञश्री सातकर्णी। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित थे। तो कनिष्क, ए आंसर होगा। प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमणों के संबंध में निम्न में कौन सा कालानुक्रम सही है। तो यूनानी शक कुषाण, बी आंसर। संगम साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम की रचना निम्न में किसने की थी। इलंगो आदिगल ने, बी आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। इसके काल में चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था, बी आंसर। गुप्त काल में महतर निम्न में किसका अधिकारी होता था। तो ग्राम का, सी आंसर। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखते हैं। न्यायावतार, सिद्धसेन, विक्रमोर्वशीयम, कालिदास, काव्य दर्शन, दंडीन। उपयुक्त में एक से अधिक। प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था। अब है, सी आंसर होगा। गुप्त काल में महादंड नायक था न्यायाधीश, बी आंसर। सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया। कन्नौज एवं प्रयाग में। अब है कि निम्नलिखित में किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की यात्रा की। तो उपयुक्त में एक से अधिक है। हेनसोंग फाहियान इत्सिंग, डी आंसर। प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी। मनु स्मृति, सी आंसर। असमक जनपद की राजधानी पोटन पोटली किस नदी के किनारे स्थित थी। तो रावी, सतलज, व्यास। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी आंसर। प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो प्लिनी ने, ए आंसर। अब है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, बी है। 4, 1, 2, 3। अब है, रोपर का है पंजाब, कालीबंगा का है राजस्थान, राखी कड़ी का है हरियाणा, देसलपुर का है गुजरात। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। जैमिनी थे, सी आंसर। किस बौद्ध संगति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित हो गया था। द्वितीय
भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? तो सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 25, बी आंसर। अब है कि भारतीय संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A बी को। तो अब है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेश यात्रा का अधिकार निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार, बी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना। 3 और 4, सी आंसर। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में बदलना। अब है कि भारतीय संविधान में किस देश में संविधान में उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? तो अमेरिका में, बी आंसर। अब है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, बी आंसर। अब है कि प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। अब है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब है अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही उत्तर का चयन करें। तो इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, तो 2 आंसर होगा। अब है 42 कि समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत शामिल है? तो 15, अनुच्छेद 15, सी आंसर। निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो इसका हो जाएगा एस रे, CM स्टीफन, AR अतुले, 2, 3, 4, बी आंसर। यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाएगा? अनुच्छेद 368, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे? तो पट्टाभी सीतारमैया, केवल 2, बी आंसर। अब है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से, डी आंसर। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में क्या है? तो कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो फतेहपुर। निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो जिंदगड़ा, बी आंसर। अब है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो यनम आंध्र प्रदेश में है और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उपयुक्त में से एक से अधिक, महिलाओं का सशक्तिकरण का अभाव, कन्या भ्रूण हत्या, डी आंसर होगा। नीलांग घाटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो उत्तराखंड में है, सी आंसर। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो यह है अपना बिहार। निम्नलिखित में कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो औसत वर्षा, सी आंसर। कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में कौन नहीं है? तो पंचगंगा, घाट प्रवाह, कोयना, उपयुक्त में एक से अधिक होगा, डी आंसर होगा। ई दिया है यहाँ पे, उपयुक्त में एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई, बी आंसर। निम्नलिखित में दिए गए कथनों में कौन गलत है? तो उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर। मलनाड क्षेत्र कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार झारखंड, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार। ग्रीष्मकालीन मानसून में भारत के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन मृदा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो निर्यात में वृद्धि। अब है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है, तो सीमांत स्थायी सुविधा दर, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? तो जनता को पैसा उधार देना, केवल 3 आंसर। अब है कि
कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, बी आंसर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता के समान। तो उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग, ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 4, बी ऑप्शन। अब है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कि पहला है, नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ाना। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। तो 1-2 स्टेटमेंट इसका सही है, बी आंसर। औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो 8वीं में, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो आदेश मुद्रा वह मुद्रा जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है। व्यापक मुद्रा डाकघर द्वारा रखी गई आवधिक जमा। और वैध मुद्रा सरकार द्वारा जारी मुद्रा। उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो अरविंद पनगड़िया। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण जी, बी आंसर। अब है यहाँ मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विद्युत धारा हो जाएगा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता हो जाएगा आपको कैंडेला, पदार्थ की मात्रा हो जाएगा आपको मोल। तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। वायुयान की गति निम्न में किस गति का उदाहरण है? तो त्रिविमीय गति, सी आंसर। अब है कि जब किसी वस्तु का वेग घटाकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा घटकर 1/4 हो जाएगी। यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो, उसमें एक व्यक्ति हो, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, ए आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा गलत पूछ रहा है? तो यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा। केवल 3 आंसर। निम्न में ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण नहीं है। तो ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे, भूकंप से उत्पन्न पी तरंगे। उपयुक्त में एक से अधिक, डी आंसर। फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सर्चलाइट में, नाक, कान, दांत आदि की जांच में, वाहनों के साइड मिरर में। उपयुक्त में एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका, डी। जर्मेनियम को गर्म करने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है, बी आंसर। अब है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न होती है? तो न्यूट्रॉन की, सी आंसर। शक्ति का विमा है ml/t³, ए आंसर हो जाएगा। सूची अब है 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। तो नैनो का हो जाएगा 10⁻⁹ m, पिको का हो जाएगा 10⁻⁻12 m और इसका यक्टो का होगा 10⁻24 m और माइक्रो का हो जाएगा आपको 10⁻6 m, ए आंसर। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो प्रथम नियम, द्वितीय नियम के सम्मिलित रूप को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को। उपयुक्त में कोई नहीं। अब है कि निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न होती है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशिष्ट स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। 1-2 स्टेटमेंट इसका सही है, बी आंसर होगा। गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है? वस्तु के रूप में, वस्तु के आकार पे, वस्तु के द्रव्यमान पे। उपयुक्त में कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार करें। 86 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। इसका है कि स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है। बर्नौली के नियमानुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तो 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट जो है ना इसमें वो सही है। तो सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग है
ध्वनि तरंग, भूकंपीय पी तरंग, जल की तरंग, उपयुक्त में कोई नहीं। डी आंसर हो जाएगा। गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेजी से ठंडा हो जाता है। इसका कारण है यदि चाय की मात्रा स्थिर हो तो प्याले में चाय के खुली सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सी आंसर होगा। यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 45 डिग्री होगा। बी आंसर। अश्व शक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है? तो विद्युत शक्ति की। सी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और यह उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। संवेग अदिश राशि है। तो ये जो है ना 2 और 3 स्टेटमेंट इसका गलत है। तो ए आंसर होगा। लोलक युक्त घड़ियों के गर्मियों में मंद होने का कारण है लोलक की लंबाई का बढ़ जाना। बी आंसर। अब है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेत्र लेंस एवं रेटिना की फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है। उपयुक्त में कोई नहीं। डी आंसर। टेस्ला निम्न में से किसका इकाई है? तो चुंबकीय क्षेत्र का। अब है कि सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। अब प्रोटॉन का कौन है? तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के हैं जे थॉमसन। न्यूट्रॉन के हैं जेम्स चैडविक। परमाणुवाद के हैं जॉन डाल्टन। ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को। ए आंसर। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश को स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया? मैक्सिको। सी आंसर। हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की? तो भगत सिंह। बी आंसर। हाल ही में भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया जिसका नाम है वासुकी। सी आंसर। हाल ही में भारत में पहले खारी पानी के लालटेन लॉन्च की गई है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो रोशनी। बी आंसर। अब है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता, केवल 2। बी आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। पदक तालिका में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। 1 और 3। सी आंसर होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिदे का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विश्वनाथ आनंद को। ठीक है। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में किस देश में चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। बी आंसर। निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई? संस्कृति मंत्रालय। सी आंसर। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। हाल ही में किस विश्व बैंक का मूल अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इंदरमीत गिल को। बी आंसर। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? तो इनमें एक से अधिक। टोगो, गैबोन, घाना। डी आंसर होगा। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया? वरुण। ए आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया। इन चीतों को कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया। कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। उपयुक्त में कोई नहीं। डी आंसर। हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो उपभोक्ता मामलों के विभाग। सी आंसर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया है? संभाजी नगर। बी आंसर। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रायबाकिना का संबंध किस देश से है? तो कजाकिस्तान। सी आंसर। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट की। सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। डी आंसर। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ। बी आंसर। निम्नलिखित में किस राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को श्रेणी में राष्ट्रीय
MSME पुरस्कार 2022 जीता है? तो ओडिशा, बी आंसर। अब है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? सौरभ सुमन, धीरज कुमार, निशी कुमारी, इनमें से एक से अधिक? डी आंसर। नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है? तो राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक दिया गया। सी आंसर। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो अमृत धरोहर योजना, बी आंसर। हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया? फल्गु, सी आंसर। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की? बिहार, ए आंसर। हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? वाराणसी। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लौंडा नाच, सी आंसर। बिहार के किस जिले में भिखारियों ने भीख में मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला? मुजफ्फरपुर, ए आंसर। अब है, हाल ही में लद्दाख में उम्बलिंगला दड़े को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सविता महतो, सी आंसर। बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है? शतपथ ब्राह्मण, बी आंसर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? उदयन, पाटलिपुत्र, शिशुनाग, वैशाली, बिंबिसार, राजगिरी, इनमें से कोई नहीं? डी आंसर। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दन ने, सी आंसर। बिहार में अकबर के अभियान से डरकर किस शासक ने बिहार छोड़ दिया था? दाऊद खान ने, सी आंसर। निम्नलिखित में किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? तो उपयुक्त में एक से अधिक? गुरु नानक, तेग बहादुर और गुरु नानक। 2 बार दिया हुआ है ऑप्शन में गुरु नानक, उपयुक्त में एक से अधिक? डी आंसर होगा। पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? तो जॉन गॉस्टिन ने, ए आंसर। बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बांकीपुर अधिवेशन, आर्यन मुदलोकर, गया अधिवेशन, चितरंजन दास, रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनमें से कोई नहीं? ठीक है। राष्ट्रीय महाविद्यालय में प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसने किया था? तो महात्मा गांधी। अब है कि चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में कौन से आजाद दस्ता से संबंधित है? तो योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, उपयुक्त में से सभी? डी आंसर। स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर विचार कीजिए। तो उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाला, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे थी है। ठीक है, इनमें सभी? डी आंसर। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ। 1-2 सही है, सी स्टेटमेंट हो जाएगा, सी करेक्ट है। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? 20वें वर्ष में। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? महेंद्र प्रसाद, बी आंसर। अब है 41 हम लोग टोटल 140 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब 141 से लेके 150 तक मैथ है जो आंसर लगा हुआ है, आप लोग इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। और हम लोग यहाँ पे आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप वहां से भी देखकर कर सकते हैं। और अगर चैनल अच्छा लगे आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट अपलोड होते रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए। थैंक यू।